जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा जिससे आपके रनिंग के स्पीड में काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है। और ये वीडियो स्पेशली बिगिनर रनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगिनर रनर्स डायरेक्टली स्पीड वर्कआउट नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से ही स्पीड वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे एलिट रनर्स करते हैं 400 मीटर के रेपिटेशन वगैरह फास्ट वर्कआउट करेंगे, तो इंजरी होने की गारंटी है, इंजरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए इस वीडियो में 8 तरीके बताऊंगा जिससे आपके रनिंग में स्पीड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टिप है, बिगिनर्स को अपने रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन ऐड करना चाहिए। और हफ्ते में मेरे ख्याल से कम 3 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स डेवलप होते हैं और इससे स्पीड और पावर आती है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी रनिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है और आपकी रनिंग इकोनॉमी भी बढ़ती है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंजरीज होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो स्पेशली बिगिनर रनर्स के लिए हफ्ते में मैं सजेस्ट करूंगा मिनिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के 3 सेशंस ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरे चैनल पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन पे काफ़ी वीडियोस है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, सेकंड इम्पोर्टेंट टिप है, आप अपना वीकली माइलेज जो है धीरे धीरे बढ़ाएं। और अच्छा वीकली माइलेज मतलब आप हर हफ्ते कितना किलोमीटर्स रनिंग करते हैं। तो धीरे धीरे अपना वीकली माइलेज बढ़ाएं, और वीकली माइलेज से भी रनिंग इकोनॉमी बढ़ती है और इससे भी स्पीड इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो वीकली माइलेज कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि रनिंग स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर वार्म अप करें एटलीस्ट 2 किलोमीटर, और रनिंग खत्म होने के बाद एटलीस्ट 2 किलोमीटर स्लो कूल डाउन जॉगिंग करें। तो अगर आप 2 किलोमीटर वार्म अप और 2 किलोमीटर कूल डाउन अपने रनिंग में ऐड करते हैं तो आपका एक दिन का 4 किलोमीटर हो जाता है। और अगर हफ्ते में आप 6 दिन रनिंग कर रहे हैं तो 6 × 4 24 किलोमीटर्स का आपका वीकली माइलेज ऐसे ही बढ़ जाता है। तो वार्म अप और अच्छे कूल डाउन से ना ही वीकली माइलेज बढ़ता है, लेकिन इंजरी होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों, तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अपना बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन करना, यानी वेट मेंटेन करना। जैसा कि आप सब जानते हैं, रनिंग के लिए काफी लीन बॉडी होना जरूरी है। जो एलिट रनर होते हैं उनका बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट्स में होता है, 8% से 12% जो है बॉडी फैट परसेंटेज होता है, क्योंकि रनिंग के लिए चाहिए लाइट बॉडी। तो अगर आप अपना अच्छा डाइट करके, अच्छा चीजें खा के अगर वेट मेंटेन रखते हैं, वेट कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका रनिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाता है। और इसका अनुभव मैंने खुद किया है। मेरे से अच्छा अनुभव वेट के बारे में कोई नहीं किया है, क्योंकि मैंने जब रनिंग स्टार्ट किया था तो मेरा वेट 71 kg था, और जब मैंने अपना डाइट अच्छा किया तो मैंने 10 kgs रिड्यूस किया। तो 71 kgs में मैंने 3.5 घंटे का मैराथन किया था। और वेट कम करने के बाद 1 साल में ही मेरा टाइमिंग सिर्फ वेट कम करने से 45 मिनट टाइमिंग इंप्रूव हो गया था। और 2 आवर 46 मिनट्स जो है 61 kg के साथ मैंने 2017 में 2 आवर 46 मिनट्स में फुल मैराथन कंप्लीट किया था। तो स्पीड इंप्रूव करने का तीसरा मेन पॉइंट है, वो है बॉडी कॉम्पोजिशन मेंटेन रखना और वेट अपना अगर ज्यादा है तो रिड्यूस करना।
तो दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड इंप्रूव करने के लिए है, वो है अपने वर्कआउट में स्ट्राइड्स इनकॉर्पोरेट करना। स्ट्राइड्स मतलब 80 से 100 मीटर के स्प्रिंट्स होते हैं, लेकिन जैसे स्प्रिंटर्स ऑल आउट फुल स्पीड के साथ स्प्रिंट करते हैं ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में स्ट्राइड्स मतलब थोड़ा सा मीडियम स्पीड के साथ होता है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि पहले दिन से ही आप स्ट्राइड्स इनकॉर्पोरेट करें। 1-2 महीना रेगुलर वर्कआउट रनिंग करने के बाद ही आप धीरे धीरे स्ट्राइड्स इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें अपने वर्कआउट में। और स्ट्राइड्स को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कआउट मानता हूँ, स्पेशली इसको मैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पीड मानता हूँ, मतलब स्पीड की तरफ का हमारा पहला कदम मानता हूँ स्ट्राइड्स वर्कआउट को। और स्ट्राइड्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं बिगिनर्स के लिए सजेस्ट करूंगा वो है क्रॉस ट्रेनिंग करना। क्रॉस ट्रेनिंग मतलब रनिंग के अलावा दूसरे गेम्स खेलना, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी भी बढ़ती है और फिटनेस भी जल्दी इंप्रूव हो जाती है। तो बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा वीकली 1-2 बार साइकिलिंग, स्विमिंग भी करें, क्योंकि बिगिनर्स डेली रनिंग नहीं कर पाते हैं। डेली अचानक लोड पड़ जाता है डेली रनिंग करने से। तो एक दिन रनिंग, एक दिन साइकिलिंग अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फिटनेस जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बिगिनर्स को स्पीड इंप्रूव करना है तो है अपने एक्सरसाइज रूटीन में कोर वर्कआउट का ऐड करना, कोर एक्सरसाइज सेशन ऐड करना। बिना कोर स्ट्रेंथ के जो है आपका रनिंग स्पीड इंप्रूव होना इम्पॉसिबल है। तो कोर एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार 15 या 20 मिनट का सेशंस ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका कोर स्ट्रांग होगा। और कोर से ही स्पीड जनरेट होती है, जो पावर जनरेट होती है रनिंग में, स्पीड जनरेट होती है, वो कोर से ही होती है। तो इसलिए कोर एक्सरसाइजेस सेशंस करना बहुत ही जरूरी है। और मेरे YouTube चैनल पे आपको कोर एक्सरसाइज के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट बिगिनर्स को अगर स्पीड इंप्रूव करना है तो वो है डाइट। तो रनिंग के लिए एक अच्छा डाइट होना जरूरी है, और रनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे बॉडी बिल्डिंग, स्प्रिंटिंग गेम में जो है, पावर गेम्स में प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे रनिंग में कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो इंडियन फूड है वो सबसे बेस्ट है, जैसे राइस हो गया, अपना सब्जी रोटी हो गया, यही सबसे बेस्ट फूड है रनिंग के लिए। और बाकी चीज जैसे पोटैटो, आलू, स्वीट पोटैटो वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। सब्जी में पालक की सब्जी बहुत ही अच्छी होती है रनिंग के लिए। बीटरूट आप ऐड कर सकते हैं, रोज दोपहर में सलाद के साथ बीटरूट खा सकते हैं, और बीटरूट से ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है और आपको रनिंग में थकावट फील नहीं होगा। और फ्रूट्स खा सकते हैं आप डाइट में। विटामिन सी लेना बहुत ही जरूरी होता है रनिंग में, और बहुत ही बड़ा टॉपिक है डाइट के ऊपर। लेकिन अगर बड़ा पिक्चर देखा जाए तो डाइट इंप्रूव करना मतलब जो खराब चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, शुगर की चीजें हैं, स्वीट वगैरह, वो बंद करना पड़ेगा। और अगर आप अपना डाइट क्लीन रखते हैं तो जो है आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और रनिंग में आपको करते वक्त थकावट नहीं होगी, एनर्जी अपने आप आएगी, और ऑटोमेटिकली आपका स्पीड इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये है 7 मेन पॉइंट्स जिससे ऑटोमेटिकली आपका स्पीड जो है रनिंग का इंप्रूव हो जाएगा बिना स्पीड वर्कआउट किए। लेकिन 8वें पॉइंट में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आपकी और इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, जिसमें बोला जाता है कि रनिंग फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सबका रनिंग फॉर्म अलग अलग होता है। कोई हिल स्ट्राइक करता है, कोई मिड फुट पे स्ट्राइक करता है, तो कोई 4 फुट पे स्ट्राइक करता है। तो ओलंपिक लेवल के भी कुछ रनर्स है जिनका जो है हिल स्ट्राइक होता है।
तो मेरा मानना है कि अगर आप डेली प्रॉपर वर्कआउट्स करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, तो रनिंग फॉर्म जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और पिछले 1 साल से मैं बहुत सारे एथलीट्स को कोचिंग कर रहा हूँ। तो मेरा मानना ये है कि एबीसी ड्रिल्स जो है रनिंग फॉर्म के लिए जो इम्प्रूव होते हैं, मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा जंपिंग मूवमेंट इन्वॉल्व होता है एबीसी ड्रिल्स में, तो उसमें इंजरी होने की संभावना होती है। कुछ एबीसी ड्रिल्स है जो इजी टाइप के होते हैं, ज्यादा पैर पटकना नहीं है, उस टाइप के एबीसी ड्रिल्स आप कर सकते हैं, जिससे आपकी रनिंग फॉर्म इंप्रूव हो सकती है। लेकिन जो हेवी ज्यादा पैर पटकने वाले, ज्यादा जंपिंग वाले एबीसी ड्रिल्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप शूज अच्छे यूज करते हैं रनिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके रनिंग पे। तो 8वां पॉइंट मेरा ये रहेगा कि आप एक अच्छा रनिंग शूज परचेज करें डेली ट्रेनिंग के लिए, जिससे ऑटोमेटिकली आपका रनिंग स्पीड इंप्रूव होगा, और अच्छे रनिंग शूज से इंजरी होने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो दोस्तों, ये है मेरे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे रनिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है बिना स्पीड वर्कआउट किए। अगर ये 8 पॉइंट आप धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको काफी इंप्रूवमेंट जो है नजर आने लग जाएगा, और धीरे धीरे 5 महीने हो गए, 6 महीने के बाद आप एलिट रनर्स की तरह धीरे धीरे जो है आपको स्पीड वर्कआउट करने की भी आपकी जो है कॉन्फिडेंस आएगी, और कैपेसिटी आप कॉन्फिडेंस आएगा आपको स्पीड वर्कआउट करने का भी एलिट रनर्स की तरह, और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में दिया गया इंफॉर्मेशन काफी यूजफुल था। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको रनिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी स्कैन कर सकते हैं, आपको लगभग हर ट्रेनिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।